मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस गेम है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे दोनों पे ये उपलब्ध है। एक भंगार वाला 2 लाख बोल के गया और दूसरा भंगार वाला सिर्फ 1000। और ऊपर से वो बाबू चिपके बोल रहा है कि वो भंगार वालों ने हमारे साथ मजाक किया है। और मुझे नहीं लगता वो लोग मजाक कर रहे थे। वो लोग सामने सामने 2 लाख कैश देने को तैयार थे। तो मुझे समझ में आ गया के? साइकिल की इतनी कीमत क्यों लगाई है। अच्छा तो हमें भी बताओ। हाँ हमें भी बताओ। रतन भाई बताइए ना, इस रहस्यमय साइकिल के बारे में आपको क्या पता चला? हाँ बताओ बताओ भाई, साइकिल के बारे में सोच सोच के मेरी तो दुनिया हिल गई है। हाँ बता दो। हीरो भी पत्थर लागे जिनने नहीं पहचान, पार की नजर जत पड़े होए साची जान। वाह वाह रतन भाई वाह, आज का दोहा हो गया। अभी साइकिल के बारे में बताइए। हाँ, ये साइकिल का राज बताने के बजाय आपने दोहा क्यों सुनाया? ये दोहा साइकिल के लिए सुना है मैंने। लेकिन उसमें कहीं साइकिल शब्द तो आया नहीं। अरे बिना साइकिल शब्द आए मेरे दोहे में इसका राज छुपा है। कैसे? कभी कभी ना कीमती हीरा भी हमें मामूली पत्थर सा लगता है, क्योंकि हमारे पास उसे देखने की नजर नहीं होती, पर पार की नजर ही सच्चे हीरे की चमक समझ सकती है। ये तो सब हीरे की बात है ना, साइकिल की बात बताइए ना। हाँ, साइकिल पर कोई दोहा सुनाओ। अरे यार भाई, आपको दोहा सुनना है तो रतन भाई का घर अपना ऑफिस में एक दिन ले जाना और जितना दोहा सुनना सुन लेना। हाँ रतन भाई, इस साइकिल का राज क्या है? ऐसा क्या खास है इस साइकिल में जिसकी वजह से वो भंगार वाले इसके 2 लाख रुपए देने रेडी हो गए थे? बताता हूँ। हमारे गांव में ना एक कबाड़ी वाला आता था, जो लोगों के घर से पुराने बर्तन, वो पत्थर की मूर्तियां, वो भंगार के नाम पर समझा पटाकर ऐसे कम दाम में लेकर जाता था। और एक दिन गजब हो गया। क्या गजब हो गया? किसी की साइकिल लेकर चले गए? नहीं, हमारे ताया के घर एक पुरानी थाली थी। ताया मतलब? अरे ताया मतलब वडिलांचा मोठा भाऊ, ते इम्पॉर्टंट आहे का आता? पर कुठला संदर्भात काय बोलते ते कळायला पाहिजे ना भाऊ। ते संदर्भ सोडूनच बोलतोय। अरे भाई रतन भाई, आपको हीरा थाया थाली वो हीरा ताया थाली वो छोड़ के बोलिए ना मेन बात। मैं मेन बात ही बोल रहा हूँ। मेरी पूरी बात सुनोगे तो समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, उनको बोलने दे, पूरा बोलने दे, मध्ये मध्ये बोलू नको। मी बोलतोय मध्ये मध्ये, तुमने बोला ना ताया म्हणजे। तो मी नुसता खाली ताया ही बोला पाए, तू तो कितना बोला हीरा ताया थाली वगैरह वगैरह। अरे शांत हो जाओ बाबा, आप दोनों शांत हो जाओ। रतन भाई आप बोलो। हाँ, तो हमारे ताया के घर ना एक पुरानी थाली थी। वो पुरानी थाली थी, उसमें कोई खाना भी नहीं खाता था, पर बच्चे जो है रोज बजाया करते थे। ताया जी को? अरे थाली को ताया जी को क्यों बजाएंगे बच्चे जेठालाल? सॉरी। बजाओ। बताओ। हाँ, तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे ताया के घर ना एक विदेशी आदमी आया। उसने वो थाली देखी, तो उसने बताया कि ये जो थाली है वो राजा महाराजा के जमाने की एंटीक थाली है। एंटीक जेठालाल, एंटीक का मतलब समझा ना? हाँ, वो बोला ना उन्होंने, राजा महाराजाओं के जमाने की आंटी। आंटी नहीं, एंटीक। अरे मालूम है यार भाई, मजाक कर रहा था। ओ मतलब पौराणिक। पौराणिक नाही जेठालाल, पुरातन। हाँ, तेच ते कसं असेल? रतन भाई तुम बोलो। हाँ, थैंक यू। तो वो विदेशी इंसान ने वो थाली के 10 लाख रुपए ऑफर किए। 10 लाख? फिर भी ताया ने वो थाली नहीं बेची। अरे वाह, ये तो साइकिल जैसी बात हो गई कि 2 लाख ऑफर हुए लेकिन अब्दुल ने बेची नहीं। अरे तभी तो मैं समझ गया इस साइकिल का राज। भाइयों, मुझे तो लगता है वो थाली की तरह ये साइकिल भी एंटीक होगी, इसलिए वो भंगार वाला 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया। हो सकता है। ओहो,
मतलब ये साइकिल एंटीक है? सुना अब्दुल, तुम्हारी साइकिल साधारण साइकिल नहीं है, एंटीक है, एंटीक। क्या मेरी साइकिल एंटीक है? और बाबू चिपके के पास वो पार्की नजर नहीं थी, इसलिए उसे ये हीरा कांच का टुकड़ा नजर आया। अभी तुम्हारा दवा मेरे को समझ में आया। बस बिल्कुल सही कहा रतन भाई। पुरातन काल के सिक्के, मूर्तियां, पेंटिंग्स सब अनमोल होते हैं, उनकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है। करेक्ट। फिर तो भिड़े अब्दुल की ये साइकिल किसी राजा, महाराजा या किसी बड़े नेता की हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहा है मेहता साहब, हमारे प्यारे बापूजी भी साइकिल चलाते थे। बापूजी साइकिल चलाते थे, तुमने कभी देखा? अरे बापूजी मतलब चाचा जी नहीं, तो गांधी बापू। हमारे प्यारे गांधी बापू भी साइकिल चलाते थे। गांधी बापू चरखा चलाते थे, साइकिल चलाते थे, कभी सुना नहीं है? तुमने नहीं सुना है तो नहीं चलाते थे भाई, इतिहास में दर्ज है साइकिल चलाते थे। अच्छा, क्या मेरी साइकिल गांधी जी की साइकिल है? हाँ हाँ अब्दुल, ऐसा हो सकता है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी साइकिल चलाते थे। तो मेहता साहब, ऐसे तो हमारे कई प्रधानमंत्री साइकिल चलाते थे। हाँ, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, वो भी तो साइकिल चलाते थे। अरे मैंने भी कहीं तो पढ़ा था कि रतन टाटा जी, धीरूभाई अंबानी जी, वो लोग भी साइकिल चलाते थे। अरे यस यस, अब्दुल का ये साइकिल इन महान हस्तियों में से किसी का भी हो सकता है। वाह 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 अब्दुल भाई साहब, ये तो कितनी बड़ी बात है। मतलब आपकी साइकिल देश के किसी महान व्यक्ति ने चलाई होगी। और मुझे लगता है कि समय बीतते बीतते इस साइकिल की असली पहचान कहीं खो गई और किसी ने इसे भंगार समझकर उसे धनजी साइकिल वाले को बेच दिया होगा। करेक्ट करेक्ट है मेरा साहब। और वहीं से टप्पू सेना ने ये साइकिल खरीदा और गोकुलधाम सोसाइटी में लेकर आया और लाके मुझे गिफ्ट दे दी। शायद इसीलिए ये साइकिल इतनी खास है। हाँ, तभी तो इसके 2 लाख रुपए दे रहे हैं ना। अरे ये सच में अगर किसी महानुभाव की होगी तो इसकी कीमत 2 लाख से कहीं और ज्यादा होगी भाई। हाँ, लेकिन हम जो सोच रहे हैं वो सच है या नहीं, ये कैसे पता लगाएं? यारो, तो कुछ पता चला कि अब्दुल की ये साइकिल का भाव 2 लाख कैसे हो गया? हाँ, ऐसा क्या खास है इस साइकिल में? वो तो पता नहीं चला है, लेकिन हम सबको ऐसा लग रहा है कि ये साइकिल एंटीक है। एंटीक? बस अभी ये पता लगाना है कि ये साइकिल इतिहास के किस महानुभाव की है। अरे फिर तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? ओ यारो, तुसी बहुता टेंशन ना लो, ओ कल ही हम अब्दुल की साइकिल की पूरी कुंडली निकाल लेंगे। कुंडली निकाल लेंगे? साइकिल का नामकरण करना है क्या? अरे रतन भाई, कुंडली निकालना मतलब साइकिल के बारे में सारी जानकारी निकालना। ओके, कि वो चतुर का जब नामकरण करना था ना, तब मैंने कुंडली निकाली थी ना। नहीं ये वैसा नहीं है। लेकिन मेरी साइकिल के बारे में सब कुछ कैसे पता चलेगा? अब्दुल भाई, मेरे ना मामा है रुस्तम घंटी वाला, उनकी एक एंटीक शॉप है और वो पुरानी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा जानकार है। अरे वाह! अगर ये साइकिल एंटीक है ना, तो 1 मिनट में वो इस साइकिल के बारे में हमें सारी जानकारी दे देंगे। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओ हाँ मेहता साहब, वो रोशन के मामा रुस्तम घंटी वाला, वो एंटीक गुरु है, एंटीक गुरु। वो साइकिल का हैंडल पकड़ के उसका अगला पिछला सारा इतिहास बता देंगे। क्या बात है। वाह वाह वाह। यस यस, मेरे रुस्तम मामा साइकिल से जुड़े हर राज चुटकी में हमें बता देंगे। वेरी गुड, आप लोग एकदम करेक्ट टाइम पर आए हैं। तो ये साइकिल का भी सीक्रेट जल्दी से बताओ, हमारे जीव में तो अभी से कड़वड़ मछली है। क्या समझ गई? कड़वड़ मंजे? कड़वड़ मतलब
गड़बड़ मतलब उत्सुकता उत्सुकता हो रही है। ओह अच्छा है। हाँ बेचैनी। हाँ हाँ, साइकिल का रहस्य जानने के लिए हमारी उत्सुकता भी बढ़ गई है। अरे बहुत बढ़ गई है, बहुत बात है। अरे वो हम ना और रुस्तम अंकल ने फोन लगाओ। रोशन दिख रहा फोन। बोल रोशन दिख रहा। हाय रुस्तम अंकल, કેમ છે તમે? હું મજામાં છું, તું કેમ છે દીકરા? अरे एकदम स्ट्रीम तड़क। अच्छा रुस्तम अंकल, मुझे आपसे एक काम है। अरे एक सो बे काम बोल ना। बोल बोल, शू काम છે? अच्छा अंकल, मुझे ना आपसे एक एंटीक साइकिल के बारे में बात करनी है। ओ एंटीक साइकिल, बोल बोल। मुझे वो साइकिल के बारे में सब कुछ जानना है, जैसे कि वो कहाँ बनी, फिर किसके पास थी, और आज के जमाने में उसकी वैल्यू क्या होगी। ओके ओके, तो एक काम कर, काले सवारे 11 बजे मेरी शॉप पे आ जा। इस साइकिल को लेके आना, मैं सब कुछ बता दूंगा। ओके ओके, तो काले मलिए, मजे ना रहो अंकल। बाय। ओके बाय દીકરા, सी यू। रुस्तम अंकल साथे बात થઈ गई છે। उन्होंने साइकिल को लेके कल सुबह 11 बजे उनकी शॉप पे बुलाया है। ठीक है, तो सोडी रोशन भाभी, हम लोग कल जाते हैं और इस साइकिल का रहस्य उजागर करते हैं। लेकिन बड़े भाई, मुझे साइकिल बेचनी नहीं है। हाँ भाई, पता है अब्दुल तुम्हें नहीं बेचनी है, लेकिन पता तो चले इस साइकिल में ऐसा क्या खास है। हाँ हाँ। ओए अब्दुल, कल तू भी अपनी साइकिल को लेकर हमारे साथ चलना। वो तो आना ही पड़ेगा ना। हाँ मैं तो आऊंगा ही। चलो, इस साइकिल पर जो राज का ताला लगा है वो फाइनली कल सुबह खुल जाए। कल खुल जाएगा, कल खुल जाएगा भाई। ये कर रही है रोशन, तू बार बार करवट क्यों बदल रही है? रोशन, मुझे नींद नहीं आ रही है। चल लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। घेरो થઈ ગયો સગલી રાતના લોંગ ડ્રાઈવ પર લઈ જશે। અરે મારું ઘેલું રોશન, वो साइकिल के बारे में सोच सोच के नींद नहीं आ रही है। रोशन, सच्ची में अगर वो साइकिल एकदम एंटीक और किसी महान आदमी की निकली तो क्या? फिर तो पार्टी साटी होगी। अब बड्डी बात पर पार्टी शाटी ने क्या घुसा रहे? ओ मेरी पोली पार्सन, मेरे कहने का मतलब सी कि अगर साइकिल निकली एंटीक तो अब्दुल पुराने हो जाना माला माल, तो फिर तो पार्टी बनती है ना। हाँ, पार्टी तो बनती है, पर शाटी नहीं है। अब सॉरी रोशन डार्लिंग, चलना अब सो जाते हैं, वो सुबह तेरे रुस्तम मामा के शॉप पे भी जाना है। हाँ बरोबर है। गुड नाइट। गुड नाइट। ये साइकिल के टेंशन ने मेरी नींद उड़ा दी है। कब आएगी साइकिल मेरे पास? कब कब? कहीं मेरी साइकिल मेरे हाथ से निकल ना जाए। नहीं 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 नहीं, अगर मेरी साइकिल मेरे हाथ से निकल गई तो मैं लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। क्या हुआ बॉस? इतनी रात हो गई है और आप अब तक जगे हो? सो जाओ ना बॉस, आपकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है। डिस्टर्ब? अरे बेवकूफो, मेरी नींद तुम्हारी वजह से उड़ गई है। अरे बॉस, इसमें हमने क्या किया? हम तो सो रहे थे। करेक्ट, भगवान जब अकल बांट रहे थे ना, तब भी तुम सो ही रहे थे। अगर तुमने साइकिल बेची ना होती और गोकुल धाम वालों को 2 लाख बोले ना होते तो मैं भी आज चैन की नींद सो रहा होता। मुझे तो इस बात का टेंशन हो रहा है कि वो गोकुल धाम वाले मेरी साइकिल के साथ कुछ कर रहे थे। गुड मॉर्निंग मेरे भाई।
गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग भिड़े। अच्छा ये बता, ये कितना है? बोल ना, ये कितना है? 2 है। ये 4। बाय। अरे बाय नहीं कर रहा हूँ, ये कितने हैं? हिलते हुए 5 है भाई। अच्छा मुझे ये बता, इनमें से कौन सा शहर महाराष्ट्र में नहीं है? भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद का तमिलनाडु? तमिलनाडु शहर है ही नहीं, तमिलनाडु एक स्टेट है। स्टेट मतलब राज्य। नहीं ना माहिती है मला। और तुमने जिन शहरों के नाम लिए ना जेठालाल, उनमें से एक भी शहर महाराष्ट्र में नहीं आता है। तेरी आंखें भी फर्स्ट क्लास है, दिमाग भी ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर ऐसा सुविचार क्यों लिखा तूने? ऐसा मतलब समझ में नहीं आ रहा है? अजीब बात नहीं। क्या जेठालाल, इतना सिंपल सुविचार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? सिंपल नहीं तो क्या? तेरे हिसाब से सिंपल सुविचार है? जीवन में सफल होना है तो साइकिल करो। सॉरी, वो क्या है, कल से अब्दुल की साइकिल दिमाग में घूम रही है ना, तो वो सुविचार में भी घुस गई। मैं अभी करेक्ट करता हूँ। थैंक यू जेठालाल। अरे एक मिनट, अरे सुनता सही। अरे क्या हुआ जेठालाल? रुक जा पहले सबको सुविचार पढ़ तो लेने दे। नहीं, मैं अभी जेठालाल रुक जा। अरे बता साहब, जल्दी से सुविचार पढ़ो, उसकी फोटो खींचो। नहीं, जीवन में सफल होना है तो साइकिल करो। हाँ साइकिल करो, बोलो। अरे ठीक है जेठालाल, हो गई गलती, भी मुझे करेक्ट तो करने दो। क्या बचपन है ये? जीवन में सफल होना है तो बस कर लो। साइकिल को आप पढ़ो। पढ़ो। साइकिल में सफल होना है तो मेहनत करो। अरे तुमने फिर से साइकिल घुसा दी। सॉरी, काय चाललंय माझं? अरे पूरा क्यों मिटा दिया भिड़े? बाकी सब तो बराबर था ना। खाली आगे वो साइकिल के जगह जीवन शब्द लिखना था। पहले नहीं बोल सकते थे जेठालाल? सॉरी। एक मिनट, क्या सुविचार क्या है? आज राहू दे तू, सुविचार लिहू नको। नहीं, मैं लिखूंगा, जीवन में सफल होना है तो मेहनत करो। जीवन में सफल होना है तो साइकिल करो। ए बाबा, मेहनत करो। जीवन में सफल होना है तो मेहनत करो। यस, चल। तो मेहता साहब, वो कल से दिमाग में साइकिल घूम रही है ना अब्दुल की, तो वो सुविचार में भी घुस गई। हाँ भाई, मुझे भी कल रात को साइकिल के ही सपने आए। वो कहता है ना, किसी चीज को लेकर आप बहुत चिंता करते हो तो दिमाग में फिर वही घूमता रहता है। बिल्कुल सही कहा तुमने जेठालाल, जब तक ये अब्दुल के साइकिल की पहली नहीं सुलझेगी ना, तब तक वो दिमाग में घूमती ही रहेगी। तो तुम लोग जल्दी से रुस्तम अंकल के पास जाओ और साइकिल की असलियत का पता लगाओ। तुम लोग मतलब आप नहीं आ रहे हो? नहीं भाई, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। मुझे भी आज जरा 2-3 बड़ी पार्टी के साथ मीटिंग है, तो सॉरी मैं भी नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, तो मैं जाके आता हूँ। और बीड़ा, जैसे ही साइकिल के बारे में कुछ पता चले बताना भाई। हाँ भाई, मुझे भी बताना, पता तो चले कि साइकिल में क्या रहस्य है। हाँ, जैसे ही रहस्य से पर्दा उठेगा मैं सबको बता दूंगा। हाँ चलो, मैं नाश्ता करके सोडू के साथ निकलता हूँ। चलो बाय। ओके। और मता साहब, कहाँ ऑफिस? और कहाँ जेठालाल? चलिए फिर आपको छोड़ देता हूँ। ओए रोशन, छेती कर, वो 11 बजने वाले हैं। आ गई बाबा, शांति रखनी। चल जल्दी से रुस्तम मामा जी के यहाँ जाते हैं और साइकिल के राज का पर्दाफाश करते हैं। हाँ चल। चल पिड़ू चल। ये कितने रह गया? और पिड़ू, और तू तैयार भी हुआ है कि नहीं? और जाना ना रुस्तम मामा। अरे आ गया भाई, आ गया, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। भाई कल से जो साइकिल को लेकर टेंशन चल रहा है ना, उसे आज खत्म करके आते। हाँ, एक बार साइकिल का राज पता चले तो किसी दूसरे काम में मन लगे। कल से इनके दिमाग में साइकिल ही चल रही है।
अरे माधवी भाभी काले रात तो मने पण एज विचारी विचारी ने ऊँघ नहीं आवी। चलो हम जाके आते हैं। एक मिनट, ये कहाँ गई? ऐसा मुझे पूछो। दही शक्कर खा के जाइए। एग्जाम देने थोड़ी जा रहे हैं माधवी। नहीं, लेकिन साइकिल का राज जानने जा रहे हैं ना, तो क्या है, काम सफल होना चाहिए। भगवान करे साइकिल एंटीक ही निकले तो अब्दुल भाई खुश हो जाएंगे। चल चलो चलो मैं चल चाबी गया तू। दर्शकों, जिस तरह से माँ बाप को अपने बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार होता है, ठीक वैसे ही हमें भी साइकिल के रिजल्ट का इंतजार है कि साइकिल में ऐसा क्या रहस्य छुपा है। खैर, हमें तो पक्का यकीन है कि साइकिल एंटीक है, हमारे देश के किसी महान व्यक्ति की है, लेकिन यकीन को सच में बदलना जरूरी होता है। और इसीलिए रोशन भाभी के मामा जी रुस्तम घंटीवाला जी साइकिल की जांच करेंगे। पुरानी चीजों के इतिहास के धुरंधर रुस्तम अंकल बताएंगे कि साइकिल एंटीक है या नहीं। अब जरा सोचिए, अगर वो साइकिल सचमुच एंटीक निकली तो उसकी कीमत लाखों में होगी। हमारा अब्दुल रातों रात लखपति बन जाएगा। लेकिन फिर क्या वो सोडा की दुकान चलाएगा, हमें सोडा पिलाएगा? दूसरी तरफ चोट खाए चोर चुन्नी लाल को किसी भी कीमत पर वो साइकिल चाहिए ही चाहिए। अब वो और भी ज्यादा घातक हो गया, इसलिए साइकिल को हासिल करने के लिए क्या करेगा? उसका अगला दाव क्या होगा? भाई सवाल ढेर सारे हैं, लेकिन जवाब में हंसी और ठाके ही मिलेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तुम लोगों को लग रहा है कि ये साइकिल एंटीक है? हाँ मामा जी, क्योंकि एक भंगर वाला इस साइकिल के 2 लाख रुपए दे रहा था और एक भंगर वाला 1000 रुपए दे रहा था। अभी आप ही बताइए मामा जी कि इसमें ऐसा क्या है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है? इस साइकिल पे जो सीरियल नंबर लिखा है उससे पता चलता है। क्या पता चलता है रुस्तम अंकल? कि ये साइकिल